बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डीबी बॉक्स के अंदर ये जो एमसीबी टाइप चेंज ओवर स्विच होता है इसको किस तरीके से डीबी बॉक्स के अंदर इसके जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं। दोस्तों कोई भी चेंज ओवर जो स्विच होता है उसके कनेक्शन और इस एमसीबी टाइप चेंज ओवर के कनेक्शन का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि मार्केट के अंदर कई अक़साम के चेंज ओवर स्विच दस्तयाब हैं तो सभी के जो कनेक्शन का तरीक़ाकार है वो तकरीबन सेम ही होता है। जैसा कि अभी मेरे पास ये एमसीबी टाइप चेंज ओवर स्विच है, जिस तरह के एक ये सिंपल आप देख सकते हैं ब्रेकर होता है। इस तरीके से ये जो इसकी जो बनावट है बिल्कुल ब्रेकर की तरह ही होती है। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं यूट्यूब के, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि हमने ये डीबी बॉक्स के अंदर इस एमसीबी चेंज ओवर को लगाना है, तो इसके कनेक्शन करके हमें बताओ। तो दोस्तों ये जो चेंज ओवर स्विच है ना, इसके कुल 6 पॉइंट होते हैं। नीचे की जानिब आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 2 ऊपर की जानिब, 2 नीचे की जानिब, और इस तरीके से 2 ऊपर की जानिब होते हैं आउटपुट के। और ये जो 2 पॉइंट है ये बंद है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसके नीचे 4 होते हैं पॉइंट और ऊपर 2 होते हैं। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट है ना, ये इसके इनपुट सप्लाई की पॉइंट होते हैं। यानी यहाँ पर आप कोई भी 2 आपके पास पावर सोर्स हैं, 2 मीटर हो सकते हैं, 1 मीटर हो सकता है, 1 जनरेटर हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, मतलब कोई भी 2 पावर सोर्स आपके पास है ना, तो इसके लिए आप ये चेंज ओवर स्विच है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो कनेक्शन का तरीक़ाकार वो ये है कि आपने इसके जो ये नीचे वाले पॉइंट है ना, यहाँ पर आपने इसके अंदर जो मीटर की वायर है वो लगानी होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास ये मीटर 1 की मेन सप्लाई की वायर है, न्यूट्रल और फेस वायर। तो इस तरीके से हमने जो इसके नीचे वाले दोनों पॉइंट हैं वहाँ पर हमने ये दोनों वायर लगा देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले मीटर की कनेक्शन हमने इसके अंदर कर दिए हैं। अब इसके बाद सेकंड हमने दूसरी जो हमारे पास पावर सोर्स कोई भी हो सकता है, दूसरा मीटर भी हो सकता है या जनरेटर भी हो सकता है, बिल्कुल सेम ही कनेक्शन है। दूसरे जो पावर सोर्स की वायर होंगी ना आपके पास, वो आपने यहाँ पर इसके ऊपर वाले दोनों पॉइंट है ना, लेफ़्ट और राइट पे, यहाँ पर आपने लगा देने हैं। बस ये आपने एक तरतीब रखनी है कि राइट साइड पे आपने अगर दूसरे मीटर का फेस लगा रहे हैं तो पहले मीटर का फेस उसी साइड पे आना चाहिए। जिस तरीके से मतलब आप जो लाइन है वो सीधी बस आपने रखनी है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों मीटर की वायर लगाई हैं, यानी कि राइट साइड पे मैंने दोनों मीटर का फेस लगाया है और लेफ़्ट साइड पे मैंने दोनों मीटर की जो न्यूट्रल है वो लगाई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। सेकेंड, अब इसके अंदर से हमने जो आउटपुट की वायर है ना वो इसके अंदर हमने लगानी है, यानी कि इनपुट हमने इस ब्रेकर के नीचे लगा दिया है। आप इस ब्रेकर से यानी कि इस चेंज ओवर से जो आउटपुट की वायर हैं वो हमने लेनी है। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाले तो क्लोज़ हैं। राइट साइड पर हमने इस तरीके से ये फेस वायर लगानी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नीचे आप राइट साइड पे फेस लगा रहे हैं, ऊपर से भी फेस इस तरीके से आउट होना चाहिए। और लेफ़्ट पॉइंट पे आपने इस तरीके से न्यूट्रल वायर लगा देनी है। यहाँ पर किसी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ये बस आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये आउटपुट इसके अंदर से ले लिया है। अब ये जो आउटपुट हमने चेंज ओवर के अंदर से लिया है ना, तो किसी भी डीबी बॉक्स के अंदर एक मेन ब्रेकर ज़रूर होता है जो कि आपके पूरे घर के सिस्टम को कट आउट करता है। ये जो मेन ब्रेकर होता है ये डबल होता है, ये मतलब सिंगल ब्रेकर से पहले हर सूरत में किसी भी डीबी बॉक्स के अंदर लगा होता है। अब ये जो चेंज ओवर के अंदर से हमने वायर निकाली है ना, इसको अब हमने ये जो डबल ब्रेकर है इसके ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना है। राइट साइड पे हमने ये रेड वायर लगानी है और लेफ़्ट साइड पे हमने ये न्यूट्रल लगा देनी है। तो अब ये जो हमने मेन ब्रेकर डबल लगाया है ना, अब इसके अंदर से भी हमने आउटपुट लेनी है। तो अब इसके अंदर से जो आगे हमारे हर रूम का अलग अलग ब्रेकर लगा है ना सिंगल, उन ब्रेकर को हमने करंट देना है इस डबल ब्रेकर से लेके। तो जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमने फेस लगाया है ना, तो नीचे से यहाँ से अब हमने आउटपुट लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इसकी फेस वायर जो इसके अंदर से आउट हो रही है वो हमने यहाँ पर लगानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मेरे पास ब्रेकर हैं, तो 3 यहाँ से मैंने ये जंपर वायर की पीस निकाले हैं। यहाँ पर 5 ब्रेकर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, बिल्कुल सेम ही तरीक़ाकार है। इस तरीके से आपने लूपिंग बनाकर हर ब्रेकर के नीचे पॉइंट पे आपने लगानी होगी। ये जो सिंगल एमसीबी ब्रेकर होता है ये सिर्फ मतलब फेस के सीरीज़ में लगाया जाता है, यानी कि एक वायर जा रही है सिंगल वायर, उसको आप दरम्यान में से काट दें, वायर के 2 पीस बन जाएंगे, नीचे से आप इन कर दें, ऊपर से आउट कर दें। इस सिंगल फेस ब्रेकर का यही काम होता है कि ये सिर्फ फेस के सीरीज़ में लगाया जाता है। अब इस तरीके से हमने जो सेकंड रूम होगा उसके अंदर भी मेन सप्लाई की नीचे से यानी उसको मेन सप्लाई इन कर दिया है, और इस तरीके से ये तीसरा हमारे समझ लीजिए रूम का ब्रेकर है और इसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से वायर को इन कर दिया है, यानी कि नीचे से हमने इनको सप्लाई दिया है और ऊपर से हमने आउट करके आगे हमारा जो लोड होगा उसकी तरफ लेकर जाना है। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, समझ लें ये मेरे पहले कमरे का लोड है, यानी कि पहले कमरे का आप समझ लें ये बोर्ड है और बोर्ड के अंदर से ये 2 वायर लगी हैं, ये दूसरे कमरे का लोड है, ठीक है।
और इसी तरीके से समझ लें कि ये मेरे पास तीसरे कमरे का ये बोर्ड है, यानी कि इसके अंदर से भी हमारी ये 2 वायर निकल रही हैं। तो कोई भी जो बोर्ड होता है उसके अंदर से 2 हमारी वायर इन और आउट की निकल रही होती हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी तरतीब से रख देता हूँ, फिर आपको इसके कनेक्शन करके समझाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लोड हैं और 3 ही ब्रेकर हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले कमरे का जो लोड होगा ना, इसकी 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं, ये दूसरे कमरे का लोड है। और इस तरीके से पहले कमरे के लोड की जो रेड वायर है ना, यानी कि जो फेस वायर है, इसको हमने सिंपल पहले MCB के ये ऊपर वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पर जोड़ देना है। यानी कि ये पहले रूम का हमारे पास ब्रेकर है, तो पहले रूम का जो बोर्ड होगा उसकी जो फेस वायर होगी वो हमने इस सिंगल MCB के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जोड़ देनी है। फेस वायर को जोड़ देना है, न्यूट्रल को आपने छोड़ देना है। और इस तरीके से सेकंड जो हमारे पास दूसरे कमरे का लोड होना है, इसकी भी फेस वायर को आपने इस दूसरे MCB के ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ देना है। और इस तरीके से जो न्यूट्रल है उसको आपने छोड़ देना है। और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि न्यूट्रल आपने कहाँ पर फिर लगानी होगी। अब यहाँ पर 2 कमरे के जो लोड के कनेक्शन है वो हो चुके हैं, न्यूट्रल को आप साइड पे कर देना है। और इस तरीके से अब आखिर में हमारे पास ये तीसरे कमरे का लोड है, तो तीसरे कमरे के लोड की जो फेस वायर है ना सेम, वो हमने इस तीसरे ब्रेकर के यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर तीनों कमरे के जो फेस थे वो हमने ब्रेकर के अंदर लगा देने हैं। और ये हमारे पास जो तीनों लोड के न्यूट्रल बच गए हैं, इन तीनों को हमने आपस में इकट्ठा जोड़ देना है। तो दोस्तों बेहतर तो तरीक़ाकार यही है कि आप जो हर कमरे के समझ लें कि जो न्यूट्रल होगी वो आपने डीबी तक अलग लानी है, तो वो बेहतर है। ठीक है, एक भी आप कर सकते हैं, न्यूट्रल वैसे कि कॉमन होती है, लेकिन अगर हर कमरे का आप अलग अलग डीबी तक न्यूट्रल ले आएँ तो वो बेहतर है। अब इन तीनों को इकट्ठा करके इनके साथ यहाँ पर हम एक वायर जोड़ देते हैं इस तरीके से, क्योंकि इन तीनों की जो वायर है वो छोटी पड़ी है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इन वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पर इसके साथ मैंने एक वायर का पीस जोड़ दिया है। अब इस पर हमने टेप कर देनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो डीबी बॉक्स होता है ना, तो उसके अंदर एक कनेक्टर लगा होता है, तो न्यूट्रल सारी वहाँ पर जुड़ जाती हैं। चूँकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कनेक्शन का तरीक़ाकार बता रहा हूँ, तो ये जो न्यूट्रल का पॉइंट बच गया है ना, ऊपर से न्यूट्रल यहाँ पर आप देख सकते हैं इन हो रही है, नीचे से ये वाला पॉइंट खाली है। फेस तो ऑलरेडी ब्रेकर के अंदर हमने लगा दिया है। अब इन तीनों की जो न्यूट्रल है वो हमने इस पॉइंट पे जोड़ देनी है, यानी कि इस ब्रेकर के जो नीचे वाला है न्यूट्रल वाला पॉइंट रह गया ना, इसके अंदर जोड़ देनी है। बस ये है हमारे डीपी के कनेक्शन। बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है। एक थोड़ा समझ वाला जो बंदा होता है ना, अगर ये वीडियो देख ले वो भी कहेगा कि यार ये तो बहुत ही। बस इसके कनेक्शन हो चुके हैं। आप मेन सप्लाई को ऑन करके इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये जो चेंज ओवर है सेंटर में करेंगे तो ये दोनों मीटर की सप्लाई है उसको बंद कर देगा, यानी आगे कोई भी ये करंट को जाने नहीं देगा। ऊपर में 1 मीटर चलेगा, नीचे में दूसरा मीटर चलेगा। अब मेन सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने घर का सारा जो लोड है ना वो किसी एक मीटर पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। सेंटर में ये ऑफ है, सिंपल इसको हमने ऊपर कर देना है। और इस तरीके से मेन ब्रेकर भी ऊपर करता हूँ और आगे जो रूम के ब्रेकर लगे हैं सिंगल, हर रूम का अलग अलग ब्रेकर लगे हैं, इस तरीके से हमने इसको ऑन कर देना है। यहाँ से मैं इसको बटन को ऑन करता हूँ। अब हमारा जो सारा लोड है ना, समझ लें कि चेंज ओवर ने 1 मीटर पे शिफ्ट कर दिया है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लोड है बिजली मिसाल के तौर पे चली जाती है, नीचे आपने जनरेटर के कनेक्शन इसके अंदर कर रखे हैं या दूसरा मीटर लगा रखे हैं, तो सिंपल आपने जो चेंज ओवर होगा ना इसको आपने नीचे की जानिब कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने नीचे की जानिब करना है तो ये सारा जो लोड होगा ऑटोमेटिक बिल्कुल दूसरे ये जो आपका कोई भी पावर सोर्स होगा ना उस पर शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस चेंज ओवर को सेंटर में करेंगे तो फिर ये दोनों जो मतलब पावर सोर्स हैं उसको ये कट आउट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है। इस चेंज ओवर को आप लगा के 2 अलग अलग सोर्स को अपने लोड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें।